प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर पर बिल गेट्स के 15 प्रेरणादायक उद्धरण। किसी भी व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली किसी भी तकनीक का पहला नियम यह है कि एक कुशल संचालन पर लागू स्वचालन दक्षता को बढ़ाएगा। दूसरा यह है कि एक अकुशल ऑपरेशन पर लागू स्वचालन अक्षमता को बढ़ा देगा। डीएनए एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, लेकिन अब तक बनाए गए किसी भी सॉफ्टवेयर से कहीं अधिक उन्नत है। व्यक्तिगत रूप से मैं देखना चाहूँगा कि हमारे अधिक से अधिक नेता हमारी सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण अपनाएं। यदि आप लोगों को उपकरण देते हैं और वे अपनी प्राकृतिक क्षमताओं और अपनी जिज्ञासा का उपयोग करते हैं, तो वे चीज़ों को ऐसे तरीकों से विकसित करेंगे जो आपको आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक आश्चर्यचकित कर देंगे। मैं परीक्षा में कुछ विषयों में फेल हो गया, लेकिन मेरा दोस्त सभी विषयों में पास हो गया। अब वह माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर है और मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूँ। कोड की पंक्तियों द्वारा प्रोग्रामिंग प्रगति को मापना वजन द्वारा विमान निर्माण की प्रगति को मापने जैसा है। सॉफ्टवेयर नवाचार लगभग हर अन्य प्रकार के नवाचार की तरह अन्य लोगों के साथ सहयोग करने और विचारों को साझा करने और ग्राहकों के साथ बैठकर बात करने और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने और उनकी ज़रूरतों को समझने की क्षमता की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर बहुत अच्छे हैं क्योंकि जब आप उनके साथ काम करते हैं तो आपको तत्काल परिणाम मिलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं। यह ऐसा ही फीडबैक है जो आपको कई अन्य चीज़ों से नहीं मिलता है। मैं भाग्यशाली था कि इसमें शामिल हुआ और मुझे उस चीज़ में योगदान करने का मौका मिला जो महत्वपूर्ण था, जो सॉफ्टवेयर के साथ लोगों को सशक्त बनाना है। सॉफ्टवेयर कलात्मकता और इंजीनियरिंग के बीच एक बेहतरीन संयोजन है। प्रौद्योगिकी सिर्फ एक उपकरण है। बच्चों को एक साथ काम करने और उन्हें प्रेरित करने के मामले में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारे शानदार विचार हैं, लेकिन छवि यह है कि वे सभी ऊपर से आते हैं। मुझे डर है कि यह बिल्कुल सही नहीं है। मेरा मानना है कि यदि आप लोगों को समस्याएं दिखाएंगे और समाधान बताएंगे तो वे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित होंगे। ईमेल का उपयोग करने वाले लगभग सभी लोगों की तरह मुझे भी प्रतिदिन ढेर सारा स्पैम प्राप्त होता है। इसमें से अधिकांश मुझे कर्ज से छुटकारा पाने या जल्दी अमीर बनने में मदद करने की पेशकश करता है। यदि यह इतना रोमांचक न होता तो यह हास्यास्पद होता। ठीक है स्टीव जॉब्स, मुझे लगता है कि यह अधिक ऐसा है जैसे हम दोनों के पास जेरोक्स नाम का एक अमीर पड़ोसी था और मैं टीवी सेट चुराने के लिए उसके घर में घुस गया और मुझे पता चला कि आपने इसे पहले ही चुरा लिया है। सफलता, सपने और शिक्षा पर बिल गेट्स के 19 उद्धरण। मैं समझ सकता हूँ कि लाखों डॉलर पाने की चाहत में एक निश्चित स्वतंत्रता सार्थक स्वतंत्रता होती है,
जो इसके साथ आती है, लेकिन एक बार जब आप इससे बहुत आगे निकल जाते हैं तो मुझे आपको बताना होगा यह वही हैमबर्गर है। केवल फोकस के माध्यम से आप विश्व स्तरीय चीज़ें कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी सक्षम क्यों न हो। धैर्य सफलता का एक प्रमुख तत्व है। लोग हमेशा परिवर्तन से डरते हैं। जब बिजली का आविष्कार हुआ था तब लोग उससे डरते थे, क्या ऐसा नहीं था? हमारी सफलता वास्तव में शुरू से ही साझेदारी पर आधारित रही है। मैंने अपने 20वें दशक में कभी एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, एक नहीं। छोटी उम्र से ही दुनिया की वास्तविकताओं से अवगत होना बहुत बड़ी बात है। अधिकांश लोग यह अनुमान लगाते हैं कि वे एक वर्ष में क्या कर सकते हैं और यह अनुमान कम लगाते हैं कि वे 10 वर्षों में क्या कर सकते हैं। हम हमेशा अगले 2 वर्षों में होने वाले बदलाव को ज़्यादा आंकते हैं और अगले 10 वर्षों में होने वाले बदलाव को कम आंकते हैं। अपने आप को निष्क्रियता की स्थिति में न आने दें। हम सभी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमें फीडबैक दें, इसी तरह हम सुधार करते हैं। बड़ी जीत हासिल करने के लिए आपको कभी कभी बड़ा जोखिम भी उठाना पड़ता है। एक ही निर्णय 2 बार न लें। पहली बार में कोई ठोस निर्णय लेने के लिए समय व्यतीत करें और सोचें, ताकि आप अनावश्यक रूप से मुद्दे पर 2 बार विचार ना करें। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ में पैसा नहीं होता है तो पूरी दुनिया भूल जाती है कि आप कौन हैं। यह जीवन है। यदि आपकी संस्कृति गिग्स को पसंद नहीं करती है तो आप वास्तव में परेशानी में हैं। बेवकूफ़ों से अच्छा व्यवहार करो। संभावना है कि आप किसी एक के लिए काम करना बंद कर देंगे। कुछ लोग मुझे बेवकूफ़ कह सकते हैं। मैं गर्व के साथ इस लेवल का दावा करता हूँ। यदि आपको लगता है कि आपका शिक्षक सख्त है तो बॉस मिलने तक प्रतीक्षा करें। एक निश्चित सीमा के बाद पैसे की मेरे लिए कोई उपयोगिता नहीं है। टेलीविज़न वास्तविक जीवन नहीं है। असल ज़िंदगी में लोगों को वास्तव में कॉफ़ी शॉप छोड़कर नौकरी पर जाना पड़ता है।